हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर्ण खंड काव्य, जो आपके अलीगढ़, जालौन, बलिया, हमीरपुर, एटा इन ज़िलों में पूछा जाएगा। अगर आप इन ज़िलों के स्टूडेंट हैं तो इसको बिल्कुल ही तैयार कर लीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर नायक कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए, या पूछ सकता है कि विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कई प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे खंड काव्य। खंड काव्य कौन सा है? कर्ण। लेखक कौन है इसके? श्री केदारनाथ मिश्र। नायक कर्ण, ठीक है। या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि श्री केदारनाथ मिश्र द्वारा रचित कर्ण खंड काव्य के नायक स्वयं कर्ण है। कर्ण की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए कर्ण खंड काव्य की, या अन्य जो जीवन परिचय हैं उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप, पग पग पर अपमानित। अविवाहित कुंती ने सूर्य की उपासना के फलस्वरूप सूर्य के तेजस्वी अंश को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। कुंती द्वारा त्याग दिए जाने के कारण वह माता के स्नेह से वंचित न रहा, किंतु सूत पुत्र कहलाए जाने के कारण आजीवन लांछित होता रहा। यह जानकर कि वह कुंती पुत्र है, जिसको उसने लोक समाज के लिए हृदय पर पत्थर रखकर त्याग दिया था। वीर कर्ण समाज में सूत पुत्र के रूप में जाना गया। राजभवन में राजकुमार अर्जुन ने उसे राधे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया तथा स्वयंवर सभा में द्रौपदी ने मत्स्य वेद करने से रोककर उसको अपमानित किया। तब कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, क्या कहता है, ये लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन लाइनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। यही लाइनें हैं जो आपको पूरे नंबर एग्जाम में दिलाएंगी और एक एग्जामिनर पर आपका इंप्रेशन अलग पड़ेगा, ठीक है। इन लाइनों को जरूर याद कर लीजिएगा। वो कृष्ण से क्या कहता है कर्ण? घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो कृष्ण क्या कहता है इन आँखों का पानी। घृणा अनादर तिरस्क्रिया यह मेरी करुण कहानी, देखो सुनो क्या कहता है इन आँखों का पानी। उसके बाद आप सेकेंड हेडिंग डालेंगे, अद्वितीय तेज। कर्ण सूर्यपुत्र है, अतः उसके मुखमंडल पर अपूर्व तेज विद्यमान है। उसका कमल मुख राजकुमारों की शोभा को हरण करने वाला है। युधिष्ठिर कहते हैं, अद्वितीय था तेज और अनुपम था उसका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊँ उनका पावन चरण सरोज। अद्वितीय था तेज और अनुपम था उनका ओज, हाय कहाँ मैं पाऊँ उनका पावन चरण सरोज। इन लाइनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, यही आपको नंबर दिलाएंगी और कम समय भी लेंगी। कुंती जब कर्ण के पास जाती है तब वह भी अपने पुत्र की शोभा देखती ही रहती है। उसके बाद आप थर्ड हेडिंग डालेंगे, स्नेह और ममता का भूखा। कर्ण जीवन भर अपनी माता, भाई और गुरुजनों का स्नेह न पा सका। उनसे उसे केवल लांछन और तिरस्कार ही मिला। उसका हृदय सदैव माँ की ममता पाने को तरसता रहा। वह कुंती से कहता है, यूँ ना अपेक्षित होता मैं, यूँ भाग्य ना मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। रंचक का मतलब थोड़ा भी चाहा होता। यूँ ना उपेक्षित होता मैं, यूँ भाग्य ना मेरा सोता, स्नेहमयी जननी ने यदि रंचक भी चाहा होता। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे, अद्वितीय दानी, ठीक है। अद्वितीय दानी में आप क्या लिखेंगे? कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने प्रण किया था कि जब तक वह अर्जुन का वध नहीं कर लेगा तब तक जो भी याचक उससे जो कुछ भी मांगेगा उसे देगा। उसके पिता सूर्य ने समझाया कि कपटी इंद्र को अपने कवच और कुंडल देकर अपनी शक्ति छीड़ न करो, परंतु उसने शहर से इंद्र को अपने कवच और कुंडल पकड़ा दिए। वह कहता है कि धरती भले ही कांप उठे, आकाश फटने लगे, किंतु कर्ण अपनी दानशीलता से कभी भी पीछे नहीं हट सकता। और लाइनों में उनको किस प्रकार लिखेंगे, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा, वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा। उसके बाद आप फिफ्थ हेडिंग डालेंगे, आत्मविश्वासी, ठीक है। आत्मविश्वासी में आप क्या लिखेंगे? कर्ण को अपने शौर्य और पराक्रम पर अविचल आत्मविश्वास है। वह कृष्ण से एवं कुंती से बातें करते हुए आत्मविश्वास पूर्वक अर्जुन का वध करने को कहता है। उसने कृष्ण को स्पष्ट रूप में कह दिया था कि भले ही
अब उसके पास कवच कुंडल नहीं है, केतु आत्मबल और आत्मविश्वास अब भी है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे विवेकी एवं कृतज्ञ। कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष के लिए बहुत समझाया, किंतु उसने उपकारी मित्र दुर्योधन से छल करना उचित नहीं समझा। वह दुर्योधन के उपकार को ना भूलकर आजीवन उसके साथ रहता है। वह कृष्ण से कहता है, मैं कृतज्ञ हूँ दुर्योधन का उपकारों से हारा, राजपाट उसके चरणों पर चुप धर दूंगा सारा। कृष्ण बहुत समझाते हैं कर्ण को कि दुर्योधन का साथ छोड़ दो, लेकिन वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है और कहता है, मैं कृतज्ञ हूँ दुर्योधन का उपकारों से हारा, राजपाट उसके चरणों पर चुप धर दूंगा सारा। तो इस प्रकार आप लिखेंगे कर्ण खंड का के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण, जिससे आपको मिलेंगे पूरे नंबर। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, लेखक, खंड का नायक कौन है, ठीक है। इन सभी हेडिंग को याद कर लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है आप ये लाइनें, इन लाइनों को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।